गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। मेरे बेटे को बुखार सर्दी हो गई है, तो कई दिन हो गए लेकिन अभी आराम नहीं मिला। देखिए इतनी सारी दवा डॉक्टर ने दी है और वही मैं उसको खिलाने जा रही हूँ। ये दोपहर की दवा है, तो इसमें से एक गोली मैंने ले ली है। और दुआ कीजिए मेरे बेटे के लिए, जल्दी से उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन, एक हफ़्ता हो गया है। और अभी दोपहर तक मैं देखती हूँ, अगर बुखार वापस आया तो फिर मैं डॉक्टर चेंज करूँगी। इसे लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगी, जहाँ मैं इन लोगों को बचपन से दिखाती थी दोनों को। तो बस मैं उसी डॉक्टर के पास में जाऊँगी फिर। तो नंबर तो मैंने ले लिया है, और इंशाल्लाह अगर बुखार नहीं आया दोपहर में तो फिर नहीं जाऊंगी। अगर बुखार आया तो फिर लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो बस देखिए इतनी सारी दवा मेरे बच्चे को खानी पड़ती है तीनों टाइम। तो आप जल्दी से दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए। तो इसे दवा खिला देते हैं गाइस। और ये खांसी का सिरप भी डॉक्टर ने लिखा था, तो ये भी पूरी बोतल ख़त्म हो गई, लेकिन खांसी भी अभी थोड़ी कम हुई है, पर इतनी कम नहीं हुई है। और दो दो सिरप लिखा हुआ है, लेकिन अभी आराम उतना नहीं मिला। ये लो बाबू, इसको पियो, इसको भी पी लो, इसको दे दो हमें। तो गाइस दवा तो मैंने इसे खिला दी है, और इन ढक्कनों को धो के उनमें लगा देती हूँ। और मौसम आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। मगरिब के बाद में इस तरह से अंधेरा टाइप में लगता था ना, बस वैसे ही हो रहा है। इतना ख़राब मौसम है। ख़राब मौसम क्या है, बारिश का सीज़न ही आ गया है। तो बस इस तरह से मौसम होगा तभी बारिश होगी। तो पूरा अंधेरा हो रखा है, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, मगरिब की अजान हो चुकी है। कुछ इस तरह से इस वक्त का मौसम है। तो फ़िलहाल तो मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में चिकन का सालन मुझे बनाना है, तो मैंने साफ़ करके रख लिया है। यहाँ पे जल्दी उठ गई थी तो मशीन लगा दिया था, तो कपड़े भी वाइट कपड़े धुल गए, थोड़े से ही थे, तो बस इन्हें फैला दिया है। रूम में तो इतना अंधेरा लग रहा है, मानो कि लाइट बंद हो जाती है ना रात में सोने के टाइम पे। बस इस तरह से हो रहा है, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा है, तो रोशनी ज़रा भी नहीं आ रही है। ब्लैंकेट वगैरह मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, लेकिन अभी इनकी जगह पे नहीं रखा है, तो बस इनको भी रख देती हूँ। और किचन में भी देखिए कितना अंधेरा है। तो किचन में मैंने लाइट जला दी है, रात से दिन हो गया है। और बस थोड़ा सा पहले पसारा समेटूँगी। ये नाश्ता किया था हम लोगों ने, तो बस ये वही रखा हुआ है, अंडे के छिलटे वगैरह। तो उसके बाद फिर खाना बनाना बस स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइस थोड़ा सा पसारा समेट लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। तो ये देखिए मैंने चिकन फ्राई कर ली है बहुत ज़्यादा अच्छे से, और इसे मैंने मैरिनेट किया था। तो ये मैरिनेट की हुई चिकन है, इसे मैंने मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट रख दिया था। उसके बाद में अब मैंने इसे फ्राई कर लिया है, और अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। और मुझे दही चाहिए, और दही है नहीं घर पे, तो बिना दही के ही वाला सालन जो है मुझे बनाना पड़ेगा। तो गाइस चिकन तो फ्राई करके मैंने इसमें निकाल लिया है, और बाकी ग्रेवी मैं बना रही हूँ कुकर में। कुकर में मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो पीस नहीं खाती, इसलिए मुझे आलू डालना पड़ता है चिकन के सालन में। तो ये छोटे से आलू का मैंने 2 टुकड़ा कर लिया है छील के। तो इसे डाल दूँगी, तो कैसा है कि अगर कढ़ाई में बनाऊँगी ना तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी और आलू कच्चे रह जाएंगे। और इस तरह अगर कुकर में बनाऊँगी तो बस 1 सीटी ले लूँगी, तो बस आलू फिर गल जाएंगे भाप में। इस वजह से मैं इसे बना रही हूँ कुकर में, वरना तो मैं इसे कढ़ाई में ही बनाती हूँ हमेशा। पर अब इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े गरम मसाले, और एक बादियान फूल तोड़ के डाल देंगे, 2 लौंग डालेंगे, और 1 इलायची डालेंगे। इसके मुंह को फोड़ के बहुत थोड़ी सी चिकन है ये, 1.5 पाव की जितनी होगी, आधा किलो से भी कम है।
तो इसलिए मैंने बहुत कम मसाले डाले हैं खड़े, और थोड़ा सा इसमें मेरा जो होममेड वाला मसाला है ना पिसा हुआ, वो ऐड करूँगी। तो अभी से ब्राउन होने देते हैं, और ब्राउन होने के बाद में इसमें बाकी के मसाले जो है स्पाइसेस वो सारे ऐड करेंगे। और वो दुबई मेरी आ गई थी फ्रेंड, तो फिर मैंने उन्हें मैंगो काट के दिया तो उन्होंने खाया। चाय आज मेरी 2 बार हो गई, पहले मैं पी चुकी थी उनके आने से पहले, तो फिर दोबारा भी मैंने चाय पी ली उनके साथ में, क्योंकि अकेले फिर देने में अच्छा नहीं लगता। तो इतने सारे बर्तन जमा हो गए। अभी ये हड़िया को बघारने के बाद में और फिर सारा किचन थोड़ा बहुत जो फैला हुआ है क्लीन कर लूँगी, और फिर बाद में रोटी बनाऊँगी। इधर मैंने छोटे से कुकर में चावल रख दिए हैं, और देखें थोड़ी सी सीटी आई है तो पानी इस तरह से ऊपर से लीक हो गया है। और फ्राई किया हुआ तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने अभी इसे इस भगोने के ऊपर रख दिया है। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे डाल दूँगी। तो इसे फ्राई होने देते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो गाइस चावल तो मेरे पक चुके हैं। देखिए चावल में पानी इस तरह से ऊपर आया था, तो यहाँ पे एक परत जम गई है देखें, और अभी सूख गई है तो बस उड़ रही है। और मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी, और फ्रेश क्रीम इसमें मुझे ऐड करना है, तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। डिब्बा अंदर रख देती हूँ मसाले। इसमें लूँगी 2 सीटी, और उसके बाद गैस को ऑफ कर दूँगी, और फिर फ्रेश क्रीम डाल के ढक्कन नहीं लगाऊँगी, सिर्फ उसे 2 मिनट और पकाऊँगी ऊपर से ढक्कन रख के, और बस मेरी जो चिकन है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइस मैंने इसमें डाल दिया फ्रेश क्रीम, और अब इसे बस मैं बिना ढक्कन लगाए ऊपर से 2 मिनट पकाऊंगी, और मेरी जो चिकन ग्रेवी है वो बन के रेडी हो जाएगी। अभी इसमें और ज़्यादा तेल ऊपर आ जाएगा। अभी मैंने इसमें क्रीम डाली है ना, इस वजह से तेल थोड़ा इसका फट गया है। बस इसमें धनिया पत्ता डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। और क्रीम यहाँ पे थोड़ी सी गिर गई, एक में एक काम बढ़ जाता है। तो इस तो फ्रीज में रख देती हूँ, और इसका ढक्कन बस ऊपर से इस तरह से रख के 2 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद में मेरा सालन जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चावल जो है बना लिया है, और आटा भी गूंदा हुआ है, बस रोटियाँ डालनी हैं। और जो हमारे नेबर जो है आम दे के गए ना, इस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, बोल रहे हैं मम्मी इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। तो जो हमारे नेबर हैं वो रत्नागिरी साइड रहते हैं, तो उनका बाग है, तो वो यहाँ से गए हुए हैं, तो उन्होंने बाग से आम तोड़े होंगे, तो मेरे लिए भी काफ़ी सारे आम भिजाए हैं। तो मैंने खाया, बच्चों ने खाया, और इतने सारे अभी भी रखे हुए हैं। मैंने कहा चलो बच्चों को अगर कुछ पसंद आ जाए तो समझो बहुत ही अच्छा है। तो बस इस तरह से नेबर की दिए हुए आम बच्चों को तो काफ़ी पसंद आए। इसे भी मैं रख देती हूँ अंदर, और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। 2 मिनट बाद इसका ढक्कन खोलूँगी, और ये देखें गाइस कितना मस्त मज़ेदार सा मेरा चिकन बन के रेडी हुआ है। और अभी इसमें लास्ट में ऐड करना है मुझे बटर। तो बटर मेरे डिब्बे में ख़त्म हो गया है। ये डिब्बा लाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो ये 2 दिन में बस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा भाई बड़ा ही लेके आओ, क्योंकि मुझे चीज़ें भी बनाने में ना, जो रेसिपीज़ में बनाती हूँ तो मुझे बटर लगता रहता है। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा बटर इसमें डाल देते हैं, और फिर इस डिब्बे में भी भर देते हैं। तो बटर तो ऐड कर दिया मैंने, इसको हिला देती हूँ ताकि पूरे में बटर का जो है फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इतना गर्म है सालन की बस वो 2 मिनट में यूं ही पिघल जाएगा। तो इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन, और इस डिब्बे में भी बटर भर देती हूँ। तो बस इसको रख देते हैं इसकी जगह पे, और इसको रख देते हैं फ्रीज। तो गाइस यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका है, दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद फिर देखें नाश्ते का वक्त हो गया, तो मैंने 2 अंडे रख दिए हैं उबलने के लिए। यहाँ पे दूध उबल रहा है। यहाँ पे मैंने 1 कप चाय मेरे लिए रख दी है, और ये देखें यहाँ पे
मेरी बेटी को भी नाश्ता करना था तो उसने मैगी बना के खाया। तो देखें उसकी जो मैगी है ना बिना चीज़ के नहीं बनती है इंटर को। तो देखें यहाँ पे इसने मैगी बनाई है और मैगी में देखो चीज़ डाला है और मोमोज़ की चटनी भी डाली है। इस तरह से इसकी मैगी बनती है। तो ये सारा कचरा मैं भर देती हूँ थैली में। बस इसने खा के इस तरह से फेंक दिया है। कभी कभी तो बड़ा अच्छा कर देती है काम और कभी कभी इस तरह से मस्ती दिखा देती है। और इधर भी थोड़ा बहुत कचरा पड़ा हुआ है तो सारा मैं काउंटर क्लीन कर देती हूँ। अब ये देखें ये हो गया काउंटर क्लीन। बच्चों ने मैंगो खाया तो ये छिलटा इसमें पड़े हुए हैं, इसे डाल देती हूँ। इतने सारे बर्तन जमा हो गए और ये सारे बर्तनों को जो है तो मैं चाय पीने के बाद में ये भी खाली हो जाएगा चाय वाला भगोना और दूध जो है पक जाएगा। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं सारे बर्तन एक साथ में धो लूँगी। तो गाइस मैंने अपनी चाय चढ़ाई ही थी कि बस शाम को नाश्ते का वक्त है तो चाय बना लेती हूँ और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। तो मैंने चाय चढ़ाया अपने लिए और अंडे बॉईल करने के लिए रखे। इतने में ही हमारे घर आ गए मेहमान तो फिर फटाफट से जो है मैंने चाय बढ़ाई और बाकी चीज़ें जो घर पे रखी थी वो फटाफट निकाला। आज देखिए और आज जो मैंने गोश्त की थैली निकाली फ्रीज़र में से तो उसमें आज मुझे 2 नल्ली मिली उस थैली में। वैसे मैं हर थैली में 1 नल्ली डालती हूँ, इस थैली में मुझे 2 नल्लियाँ मिली। तो इसे तो भुनने देते हैं। फिर मेरी बेटी को भेजा मैंने नीचे, फटाफट से नाश्ता मंगाया और घर पे जो मैंने उस दिन लेग पीस में मसाला लगा के रखा हुआ था वो मैंने फटाफट से फ्राई की तो 1 लेग पीस बच गई और तो मेहमानों ने खाया माशाल्लाह से। तो इस तरह से कुछ चीज़ें करके रख लो ना तो अब अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं तो फिर बड़ा ही ज़्यादा सुकून लगता है। फटाफट से कुछ भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आज लेग पीस में जो मसाला लगा हुआ था ये मेरे काम आ गया। और नाश्ते के जो सामान आए थे उसमें से उसके कचड़े से पूरी थैली फुल हो चुकी है। इसमें तो मैंने प्याज काटा है तो अब इसे डस्टबिन में डालना है। जो यहाँ पे मिला सेव पूरी वगैरह और बाकी जो चीज़ें मैंने मंगाई, इतने सारे बर्तन जमा हो गए। अब इन बर्तनों को मुझे धोना है लेकिन उससे पहले मैं चढ़ा देती हूँ खाना। तो मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि मुझे ना, मैंने आपको बताया था कि बेटे को आज मुझे लेके जाना है हॉस्पिटल उसे दिखाने के लिए। दिखा तो मैं उसे बराबर ही रही हूँ लेकिन कैसा है कि फिजिशियन को दिखा रही थी कि सर्दी जुकाम है, अच्छा हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े। लेकिन अब 5 से 6 दिन हो चुके हैं, अभी भी उसे जब तक असर रहता है बुखार का, दवा का, तो बुखार नहीं आता वरना फिर से आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा अब जहाँ इसे दिखाती थी हमेशा से, बच्चों के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उन्हीं के पास इसे लेके जाती हूँ। तो क्या है ना कि मेरे मन को भी तसल्ली हो जाएगी और जल्दी आराम मिल जाएगा। तो ये भुन चुका है गाइस, इसमें मैं ग्रेवी करके इसमें लगा दूँगी ढक्कन और फिर फ़ाइल वगैरह निकालूंगी क्योंकि उनकी फ़ाइल है। फ़ाइल लेके जाएंगे तो नई फ़ाइल नहीं बनानी पड़ेगी वरना से तुरंत नई फ़ाइल बनानी पड़ जाएगी फिर। और फ़ाइल बनाने का जो है चार्ज भी अलग लगता है। तो गाइस मैंने इसमें तो लगा दिया ढक्कन और 4-5 सीटी में गोश्त बन जाएगा। इधर मैंने एक कुकर में चावल रख दिए हैं। और वैसे मुझे आज मटन बनाना नहीं था क्योंकि दोपहर में मैंने चिकन का सालन बनाया था तो थोड़ा सालन बचा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि जैसे कि मुझे आज डॉक्टर के यहाँ भी जाना था तो मैंने सोचा था कुछ एक भाजी या फिर दाल बना लूँगी तो रात का खाना मेरा हो जाएगा। लेकिन जब मेहमान आ गए तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें खाना खिला के भेजूँगी। तो मैंने फटाफट से मैंने गोश्त की एक थैली निकाल के फ्रीज़र से पानी में डाल दी। और फिर वो काफ़ी वक्त बैठने के बाद मैं कहने लगी नाश्ता ही आपने इतना करा दिया है कि खाने की अभी गुंजाइश नहीं है, अब हम लोग जाएंगे, इजाज़त दीजिए। फिर वो लोग चले गए तो फिर वो गोश्त मैंने निकाल ही लिया था, साफ़ वाफ कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसे बना ही लेते हैं। और अब निकाल लेती हूँ मैं फ़ाइल। एक तरफ मेरा खाना चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ मैं ये काम भी कर लेती हूँ ताकि जो है फिर फटाक से मैं लेके चली जाऊँ। मेरा जो इस तरफ का कबाट का नीचे का सेक्शन है तो इधर कुछ फ़ाइल वगैरह रखी होती हैं हॉस्पिटल की या फिर लाइट बिल पर्चे वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इधर के 2 सेक्शन में रखी हुई होती हैं। तो बस यहीं से मुझे फ़ाइल निकालनी है तो निकाल लेती हूँ।
और तैयारी अपनी कंप्लीट रखूँगी। जैसे ही खाना बनेगा बस वैसे ही लेके चले जाऊँगी और दिखा के इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगी। और गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इतना सारा लहसुन ये मैंने ही मंगाया है। ये देखें कितना बड़ा बड़ा और कितना फ्रेश लहसुन है। मुझे लहसुन बस इसी तरह का पसंद है और ये बहुत फ्रेश बहुत अच्छा लहसुन है। देखें, और ये 5 kg लहसुन है। अभी मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ तभी 1 kg तक वो लहसुन है, तो मैंने 5 kg और मंगा लिया है। मेरी फ्रेंड जा रही थी अपने लिए लाने के लिए, हमारे नेबर ही हैं, तो मैंने उनसे कहा था मेरे लिए भी ले आना। तो बस उन्हें पता है कि मुझे किस तरह का लहसुन चाहिए होता है, तो बस उसी तरह का लहसुन वो बड़ा बड़ा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन लेके आ गई और बैग में भर के भिजवा दिया। वो भी चैन वाली बैग में भिजवाया है। तो ये देखिए अब ये लहसुन मेरा 4-5 महीना चल जाएगा आराम से। तो बस इस तरह से सभी लोग मेरे बहुत काम आ जाते हैं माशाल्लाह। अब इतना सारा लहसुन मैं लेके आती तो अकेले थक जाती, परेशान हो जाती, और वो डायरेक्ट रिक्शा करके जाके लेके आ गई। उनका भी आसान हो गया और मेरे लिए भी आसान हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा लहसुन मेरी फ्रेंड ने मुझे ला के दिया, और वो अक्सर मुझे चीज़ें ला के दे देती हैं, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और आपको कैसा लगा मेरा बड़ा बड़ा लहसुन आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और कौन है मेरी तरह जो इतना सारा लहसुन मंगा के ज़्यादा क्वांटिटी में रखता है। मेरी जो फ्रेंड है ना वो तो 5 किलो 10 किलो नहीं लाती है, वो सीधा एक गोनी लेती है। 20 किलो की 25 किलो की 30 किलो की गोनी होती है। उनकी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, तो उन्हें इस तरह से ज़्यादा चीज़ें लेने की आदत है। पर मेरे लिए 5 किलो भी इनफ हो गया, यही मेरा 4-5 महीने चलेगा और बस बहुत हो गया, इतना मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा। तो इसे रख देती हूँ उठा के किचन में, और कल टोकरी को साफ़ करेंगे और फिर इसे अच्छे से रख देंगे। पेपर वेपर बिछा के काफ़ी दिन चलना चाहिए, ये इससे ख़राब नहीं होना चाहिए। तो गाइस बस खाना बनने के बाद में मैं सीधा बर्तन धुलूँगी और फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी। तो फिर गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।